मंत्री जी, कहीं ना कहीं सामने ये भी देख लेंगे 26 वार्डों में जो है ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो टिकट हुए पार्षदों के उनमें भी जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी जो है अब बिल्कुल जो है मतलब कि दूसरी तरफ आके उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशियों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के तमाम नेताओं के सहयोग से पानीपत की कायाकल्प होगी। मेयर के चुनाव में और भी प्रत्याशी लगातार चुनावी मैदान में थे, वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि पार्टी से हमें टिकट हो जाए। क्या लगता है कि उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आएगी या उनको आप मना लेंगे? दुखी परेशान हैं। अभी वो हमारे कार्यकर्ताओं पर डोरे डालने में लगे हुए हैं कि भाई जिसको टिकट नहीं मिली बीजेपी से तो उसके घर जा रहे हैं। मुझे भी हर रोज फ़ोन आ रहे हैं, राम कुमार जी को भी फ़ोन आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो कार्यकर्ता है वो तमाम लोग जो है अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, वो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति है। साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका मंत्री जी जी, धन्यवाद सर। मंत्री जी, किस तरह की निकाय चुनाव में आप लोगों की रणनीति है और तैयारियाँ है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी मेयर कैंडिडेट उतारी है जो समस्याओं से परिचित है, जिसके परिवार ने गरीबी के थपेड़े खाए हैं। गरीब आदमी के सामने क्या संकट है, क्या समस्याएं हैं और उसका निदान कैसे हो, इस सब चीज़ों का अनुभव है। आदरणीय राम कुमार सैनी जी जो बहुत लंबे समय तक लगातार पार्षद रहे हैं और पार्षद के साथ साथ समाज सेवा भी उनका जीवन का लक्ष्य रहा है। उनकी पुत्रवधू हैं कोमल जी। अब हर जगह थपेड़े खा के राजनीतिक अनुभव के साथ मेयर के लिए चुने हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम कुमार जी के आशीर्वाद के साथ भाजपा के तमाम नेताओं के सहयोग से पानीपत की कायाकल्प होगी। मेयर की जो हमारी कैंडिडेट कोमल, वैसे भी कोमल हृदय की हैं, मृदभाषी है, सेवा का जुनून है और पार्षद रही हैं पहले, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकाल के दिया है। लेकिन जिस वार्ड से वो पार्षद थी उस वार्ड का शायद ही कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हमारा कोई ये काम पेंडिंग है। और राजनीति में समझ की बड़ी आवश्यकता होती है, वो समझ इस परिवार में है। देखिए, खाली पैसे वाला ही चुनाव जीतेगा तो वो नहीं, कैंडिडेट और सेवा करने वाला व्यक्ति वो हो जो जनता की नब्ज को पहचानता हो, समझता हो और जनता को क्या चाहिए, उसकी समस्याएं क्या है, उसका समाधान क्या है, जिसके अंदर ये जानने का और करने का जुनून हो, वो होने चाहिए। और हमने अपने सब प्रत्याशी ऐसे ही दिए हैं और हमारी मेयर की कैंडिडेट तो बहुत माशाल्लाह बहुत सभ्य है, बहुत सभ्य है और बहुत समझ रखने वाली है। और हमारे जो पार्षद है संजीव दहिया जी, उनका तो कहना ही क्या, चाहे मनोहर लाल जी का लोकसभा का चुनाव था, चाहे महिपाल ढांडा का विधानसभा का चुनाव था, करनाल लोकसभा में सबसे ज़्यादा मत अगर किसी वार्ड से आए तो इसी से आए, दोनों चुनाव। लेकिन मेयर के चुनाव में और भी प्रत्याशी लगातार चुनावी मैदान में थे, वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि पार्टी से हमें टिकट हो जाए। क्या लगता है कि उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आएगी या उनको आप मना लेंगे? देखिए, टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी, है ना। मुझे लगता है कोई भी आदमी विरोध में होगा, क्योंकि राम कुमार जी खुद एक बार इस सब लोगों के पास गए हैं, कोमल जी को लेके गए हैं। सब लोगों ने साथ चलने की बात, ये बीजेपी है, इसमें कोई आदमी, देखो टिकट मांगने का अधिकार सबका है, सब मांगते हैं, मगर जब टिकट हो जाती है उसके बाद फिर सब एक मुश्त होकर काम करते हैं। टिकट मांगना सबका राइट है, हर कार्यकर्ता का राइट है। जब जिसके मिलती है फिर उसके साथ सब खड़े हो जाते, सब लगते, सब लग गए हैं। कोई ऐसी बात नहीं बची कि अब किसी को कोई नाराज़गी हो।
तो सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, कहीं- बड़ी बड़े मैंडेट से जीतेंगे हम लोग। मंत्री जी कहीं ना कहीं सामने ये भी देख लीजिए 26 वार्डों में जो है ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो टिकट हुए पार्षदों के उनमें भी जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी जो है अब बिल्कुल जो है मतलब कि दूसरी तरफ आके उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशियों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मेरी ऐसा कोई जानकारी में नहीं कि भाई अब से पहले किसी ने कोई, अभी तो नॉमिनेशन भी होना शुरू नहीं हुआ है ना। कब से? 21 से। हाँ, 21 से तो नॉमिनेशन शुरू है, अब कल से शुरू होंगे। तो अब से पहले कौन आ गया? अभी तो कुछ भी नहीं है। कई जगह पार्षद है ऐसे जो मतलब कि टिकट की दौड़ में थे, वो कह रहे कि हमारा टिकट नहीं हुआ। वो टिकट देखो एक को मिलेगी, है ना, टिकट एक को मिलेगी। सब सब उनका नुकसान नहीं होगा या मना लीजिए आप? नहीं नहीं, कोई नहीं फार्म भरने वाला है। सब जो जिसको टिकट मिली है उसी को जितवाएंगे, सब लग के, है ना, सब उसी को जितवाएंगे। पानीपत में मतलब कि जितना विकास होना चाहिए था उतना हो पाया है या अभी कुछ कमी लग रही है आप? देखिए, विकास सतत होने वाली प्रक्रिया का नाम है। विकास ऐसा नहीं कि भाई अभी कहार हो गया, ये बनेगा टूटेगा टूटेगा फिर बढ़ेगा। ये सतत निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो निरंतर होता रहना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। हर रोज़ नई चुनौतियाँ होती हैं, नए वर्क होते हैं, नया करना होता है। तो समय और आवश्यकताओं के अनुसार जिस भी तरह की चैलेंजिंग होते हैं उनको उस समय के अनुसार ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए विकास में कोई कमी पहले भी नहीं रही है, आगे भी नहीं रहेगी। मंत्री जी आपने देखा होगा बीजेपी ने लगभग सभी जगह अपने टिकट उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक जो है तय नहीं कर पाई। क्या मानते हैं? वो अभी दुखी परेशान है। अभी वो हमारे कार्यकर्ताओं पर डोरे डालने में लगे हुए हैं कि भाई जिसको टिकट नहीं मिली बीजेपी से तो उसके घर जा रहे हैं। मुझे भी हर रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, राम कुमार जी को भी फ़ोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ज़रा टिकट ले लो हमारी है। तो मगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको समझ है, उनको पता है कि जिस कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क किया, इस देश की जवानी को, इस देश के दिमाग को जिसने प्रदूषित किया है, प्रदूषण फैलाया है, ऐसे दल में वो कभी मर के भी नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो प्रयास में हैं, मगर प्रयास असफल रहेंगे ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कोई जाने वाला नहीं है, दूसरा उनके पास कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की झोली में अगर मेयर पद की सीट आ जाती है तो क्या लगता है कि पानीपत के लिए आपको लगता है कि सबसे ये अहम समस्या, इसका समाधान हम लोग मिलकर सबसे पहले कराएंगे? ये आ जाती क्या होती है? आ जाती है नहीं। हम लोग, हमारी पूरी टीम, हमारा भाजपा का एक एक कार्यकर्ता हर सीट के लिए, चाहे वो वार्ड की हो और चाहे वो मेयर की हो, सब जी जान लगाएगा, खपाएगा और जीतेंगे। अस्वस्थ है पूरे जीत को लेकर? बिल्कुल है, बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। आखिर कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि एक गरीब परिवार की बेटी को राजनीति में सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। एक ऐसे परिवार को जिसने गरीबी में पढ़ बढ़ के समस्याओं को समझा है और उसका निराकरण कराने के लिए परिवार में से राम कुमार सैनी जी लगातार पार्षद भी रहे हैं। तो जितने भी थपेड़े होते निचले स्तर तक के, सब खा के एक परिपक्व परिवार है। और परिपक्व परिवार में जब किसी बच्चे को राजनीति के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिलता है तो वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, समझ के साथ उस काम को करते हैं। और हमारी कोमल तो वैसे ही हृदय से भी कोमल है, सज्जन है, मृदभाषी है, काम की समझ रखती है। पहले पार्षद थी, पार्षद रहते अपने वार्ड में उन्होंने जो चहुमुखी विकास करा वो किसी से छुपा नहीं है। इसी तरह से पूरे पानीपत का भी विकास, उसका विजन वो उनकी खोपड़ी में है। और मैं ये समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा डिसीजन है कोमल को टिकट देने का। हाँ।